कभी उनके बारे में सोचा है? कभी उनका रिव्यू किया है? और वित्त मंत्री को इसके बारे में कहीं न कहीं इस देश को जवाब देना चाहिए। रूरल रोड्स की क्या स्थिति है? हमने देखा, मैं अपने ही स्टेट के रूरल रोड प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कर रहा था। यशवंत जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005, 2006 और 2008, 2009 उसमें 1 रुपया जो है झारखंड को रिलीज नहीं, 1 रुपया रिलीज नहीं हुआ। और जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का पैसा है उसमें 50% पैसा ऐसा है जो अनस्पेंट रहता है। तो मधुकड़ा बनाएगा नहीं, पूरे देश भर में 50% पैसा जो है वो कोई खर्चा ही नहीं कर रहा है। सारा पैसा मधुकौड़ा को दे। इनका प्रोसीजर और 2005, 2006 और 2008, 2009 में 1 रुपया आप झारखंड जैसे राज्य को नहीं देते हैं। और आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री सड़क योजना में रोड बना रहे हैं, भारत निर्माण हो रहा है, आरएसी में विद्युतीकरण हो रहा है। इसके बारे में भी सरकार को कहीं न कहीं एक सोचने का सवाल है। और इसके बाद हमारे कुछ कमेंट हैं जो कि आपकी इकोनॉमिक सर्वे कह रही है। इकोनॉमिक सर्वे ये कहती है कि कहीं न कहीं ये जो प्राइस राइज हो रहा है, इसमें एग्रीकल्चरल जो उनका टॉपिक है उसमें आप कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्यूरमेंट स्कीम होना चाहिए। और हम सहमत हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है हम सहमत हैं कि इतनी बड़ी कंट्री है, उसमें एक शरद पवार कैसे जिम्मेवार हो सकते हैं कि इस देश में लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या मरेंगे, क्या मंगाया जाएगा। कभी इस चीज का आपने विश्लेषण किया है कि यदि हमको ऑयल चाहिए तो मलेशिया के मार्केट में यदि आज रेट कितना है और यदि यह तय हो जाए कि भारत कल जाएगा मार्केट में तो एक दिन में 24 घंटे में उसका रेट कितना बढ़ जाता है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार होते हैं? गेहूं जो है बिहार के लोग पैदा करते हैं, दाल जो है मान लीजिए झारखंड के लोग पैदा करते हैं, कहीं तेल जो है मान लीजिए मध्य प्रदेश के लोग पैदा करते हैं। तो आप जब कह रहे हैं कि पीडीएस सिस्टम हमने स्टेट को दे दिया, आप जब कह रहे हैं कि खेती की जिम्मेवारी भी स्टेट को दे दी, हम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए जब जाते हैं आपके पास तो कहते हैं कि स्टेट के लिए स्टेट से प्रपोजल आना चाहिए। जब आप इतना जो है फेडरल सिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ये जिम्मेवारी क्यों नहीं दे देते हैं कि इस साल मसाला कितना पैदा होगा ये केरल का मुख्यमंत्री तय करेगा, इस साल गेहूं कितना पैदा होगा और यदि घाटा होगा तो उतना उसको सेंट्रल पूल में देना है वो करेगा। तो जब हम मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में एक स्टेट के नाते जाएंगे ना कि भारत के नाते जाएंगे, क्योंकि जब भी मार्केट में भारत आता है तो कहता है टाइगर कम, उसका एक कोड वर्ड है इंटरनेशनल मार्केट में, वो कहता है शेर आ गया। शेर आ गया का मतलब यह है कि यदि 1 रुपया का दाम है तो आप 20 रुपया में बेच सकते हो। तो आप जो है इस तरह का क्यों नहीं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते? आप एक आदमी के ऊपर ये देश में जो प्रत्येक साल इस तरह का टेंशन हो रहा है, इस टेंशन को खत्म करने के लिए आप इस तरह का क्यों नहीं कदम उठाना चाहते? दूसरा सवाल यह है कि हाउसिंग सेक्टर में जो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और यहां जो बड़े बड़े बिल्डर आ रहे हैं और इनके ऊपर जो उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई हुई है और उनके ऑक्यूपेंट जो नहीं है, इसका जो एक डेफिसिट है, ये जो पैसा फंसा हुआ है, इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है? और सर्विस टैक्स लगा दिया उसने। इसके बारे में सरकार को कहीं न कहीं सोचना चाहिए। कल लालजी टंडन साहब बार बार एक बात कह रहे थे कि अंधे की बस्ती में आईना दिखाने आया, आईना बेच रहा, अंधों की बस्ती में आईना बेच रहा। इतनी बातें कहने के बाद भी मुझे लगता है कि सारी चीजें गोल गोल करके बराबर हो जाए। आपको न गरीब से चिंता है, न युवा से चिंता है, न एजुकेशन से चिंता है, न हेल्थ से चिंता है, न अर्बन डेवलपमेंट से चिंता है, आपको किसी चीज से चिंता नहीं है। सिर्फ हुकूमत। तो मैं केवल इतनी ही बातें कह सकता हूं क्योंकि आपको सरकार इनके प्रकार चलानी है, आपको महंगाई बढ़ाना है, प्राइस राइज पर ये लोग अभी उठकर चले गए, इसके बारे में भी कोई चिंता नहीं करनी है, इसके बारे में इतना डिस्कशन हो गया। मैं केवल तैत्तिरीय उपनिषद का एक श्लोक कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि अजस्य गृहणतो जन्म निरीहस्य हत द्विषा स्वपतो जागरूकस्य यथार्थं वेद कस्तव। उसमें वो कह रहा है कि जो जगा हुआ है उसको जगाने की आवश्यकता नहीं है, जो ज्ञानी है जिसको वेद का ज्ञान है उसको वेद बताने की आवश्यकता नहीं है।
ये जितनी बातें मैंने बताई हैं वो सब आपके नॉलेज में है, सब आपको जानकारी है। मैं जब बड़ा हुआ, मैंने कल ही अपने स्पीच में स्टार्ट करते हुए कहा था कि मैंने पहला स्पीच जो है माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी जी का ही रेडियो पर सुना था, 5 बजे उस वक्त भाषण होता था। तो जो जिनका बजट स्पीच सुनकर मैं बड़ा हुआ हूं, आज वही वित्त मंत्री हैं और मुझे यहां बोलना पड़ रहा है। तो आप सब कुछ जानते हैं, देश के बारे में आप कुछ करना चाहते हैं तो देश को चलिए, हम आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करने को तैयार हैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देश का निर्माण करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री श्रीकांत दुबे जी। डॉक्टर रत्ना जी।